नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ग्लास क्षेत्र में नगला गंजू के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दादा दादी और नाती की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कैंटर चालक ने बाइक पर फंसी महिला को 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए छोड़ दिया और फरार हो गया। घायल राजपाल सिंह को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और फरार कैंटर चालक की तलाश में जुटी है। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं भरतपुर गांव से निवास करता हूं और बाकी इगलास तहसील है, जिला अलीगढ़ है। और जिनकी साथ घटना हुई है, मृतकों का नाम जो मेरी चाची हैं, चाचा जी हैं और एक मेरा भतीजा है। इसमें कैसे घटना हुई? पूरी घटना बताइए। घटना ऐसी हुई कि ये सुबह 5 बजे करीब घर से निकले थे बाइक पर तीनों सवार थे। तो लगभग घर से 12-14 किलोमीटर की दूरी पर नगला गजू एक चेक पोस्ट पड़ता है, उस पर घटना हुई थी, जो कि गाड़ी को टक्कर मारी थी कैंटर ने, जिसका नंबर है यूपी 25 ET 4265, जो कि मौके पर बेटे की भतीजे की मौत हो गई थी। चाचा जी की गंभीर हालत थी, उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था। चाची जी को 1-1.5 किलोमीटर लगभग गाड़ी में पीछे फंस गई थी, तो लगभग गाड़ी वाला 1-1.5 किलोमीटर घसीटते हुए ले गया था उनको, जो कि हमें आगे बिचपुरी चेक पोस्ट से पहले उनको छोड़ा था। तो जो वाहन चालक था वो भाग गया है, वो क्या पकड़ लिया? गाड़ी लेकर के भाग गया था सर। कहाँ जा रहे थे? कहाँ ये जा रहे थे घर से इगलास यानी भरतपुर गांव से कुम्हेर जा रहे थे, भरतपुर रास्ता में। किसी शादी या किसी प्रोग्राम? नहीं, घर पे ही जा रहे थे, दीदी के यहाँ पे, बेटी के यहाँ पे जा रहे थे। रास्ते में जाने के पुलिस कर्मी ने गाड़ी का नंबर बताया था। सुबह 4:30 बजे की बात है सर। पुलिस कर्मी ने गाड़ी का नंबर बताया। तीनों की मौत हो गई सर। बाकी दो मौत हुई है, वो चाची जी की और भतीजे की, वो बिल्कुल ऑन स्पॉट हुई है मौके पर ही। बाकी एक जो मौत हुई है चाचा जी की, वो आगरा से मथुरा रोड पर हॉस्पिटल के बीच में हुई। इनका नाम क्या था? इनके नाम है, चाचा जी का नाम है राजपाल सिंह, सन ऑफ श्री छत्रपाल सिंह, निवासी गांव भरतपुर। चाची जी का नाम है मीरा देवी और बेटे का नाम है युवराज सिंह, सन ऑफ रहने वाले कहाँ के थे? भरतपुर गांव, इगलास तहसील, जिला एक ही जगह के? जी, नाती बेटा है। पति पत्नी और नात पोता है। कहाँ पर है? इनका पीएम चल रहा है जी, अभी इस समय पोस्टमार्टम में है, मोर्चरी में डेड बॉडी उनकी। उमेश कुमार नाम है मेरा, गांव भरतपुर, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़। ये घटना जो हुई है, ये कौन है आपको? क्या नाम है इनका? क्या घटना हुई है? पूरी बात बताइए। ये मेरे चाचा जी हैं, राजपाल सिंह, और चाची जी का नाम है मीरा देवी, और जो बच्चा है 12 साल का है, वो उसका नाम है युवराज सिंह। ये बेटे के यहाँ जा रहे थे गांव भरतपुर से कुम्हेर राजस्थान। तो रास्ते में ही करीब 17-18 किलोमीटर की दूरी पर जा करके और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया कैंटरा से। ये कौन से वाहन पे थे? ये बाइक पर थे। बाइक पे थे। ये आपस में कौन थे तीनों? ये यानी दादी बाबा नाती। अच्छा, तो मौके पे ही मौत हो गई? 2 की मौके पर मौत हुई और एक हॉस्पिटल में लेकर के आगरा पहुंचे, और जैसे ही उनको उतारा था तुरंत उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। जिसको लेके गए थे वो कौन था? वो बाबा थे। बाबा थे जी। तो बच्चे ने और महिला ने मौके पे ही मौत हो गई। अच्छा, तो वहाँ मौके पे पुलिस आई थी? फिर पुलिस आई थी। फिर और जब जिसने एक्सीडेंट मारा वो पकड़ा गया? भाग गया। अब कहाँ पर लेकर आए हैं? कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? यहाँ अलीगढ़ आए हैं पीएम पर पोस्टमार्टम जी, पोस्टमार्टम के लिए। ये रहने वाले कहाँ के हैं जिनके साथ हादसा हुआ? ये गांव भरतपुर के हैं। थाना कौन सा लगता है? इगलास। इनकी उम्र क्या होगी तीनों की लगभग? 48, 52 और 12। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीमों ने अंतर्राज्यीय पंखिया गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो हाईवे के पास बसे गांव में सोने चांदी के आभूषण चोरी करता था। गिरोह के 3 सदस्यों सहित चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए के आभूषण, 21,000 रुपए नकद और 2 धारदार चाकू बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों के खिलाफ यूपी के कई जिलों में करीब 65 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ये गिरोह मुख्यतः बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली के रहने वाले हैं,
जो हाईवे किनारे गांव को निशाना बनाकर चोरी करते थे और 4 पहिया वाहन से वारदात करने के बाद फरार हो जाते थे। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत और उस नीति के क्रियान्वयन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अनुपालन के क्रम में थाना इगलास पुलिस, देहात क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग, सीओ खैर और सीओ इगलास की संयुक्त टीमों ने बेहद सराहनीय काम करते हुए एक बड़ा ही अंतर जनपदीय गैंग जो कि उत्तर प्रदेश में पंखिया गैंग के नाम से कुख्यात है, इस गैंग ने जिसने अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र इलाके में 25 अप्रैल 2025 से 2 मई 2025 के बीच में 12 चोरी की घटनाएं की थी। इस गैंग का आज खुलासा किया गया। इस गैंग के 3 मेंबर्स को आज जेल भेजा जा रहा है। इसी गैंग का एक मेंबर को हमने कुछ दिन पहले जेल भेजा था। ये जो पंखिया गैंग है, ये जो 4 लोग हैं, इन पे टोटल मिला के 65 मुकदमे हैं और यह गैंग हाईवे के पास के जो गांव होते हैं उन गांवों में रेकी करके रात ही को निकल के अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसे किसी ढाबे में खड़ा करके बिल्कुल पैदल नंगे पैर गांव में जाके, और जो भी घर बंद होते हैं या कुछ लोग उन घरों के जो बाहर से होते हैं उन घरों में छतों के माध्यम से कूद के एक ही रात में 2-2, 3-3 चोरियां करने के लिए गैंग कुख्यात है। और इस गैंग को ये गैंग जो कि जिसमें मेंबर शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं क्षेत्र के होते हैं, इस गैंग का भांडा फोड़कर अलीगढ़ पुलिस ने आज बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। जी, इन्होंने पूछताछ में अपना जो बताया है कि ये पंखिया गैंग, जैसा मैंने बताया कि इन तीनों ही जनपदों से इसका रिलेशन है और इन पूर्व में भी इन घटनाओं में इस गैंग का इन जनपदों से नाता सामने आता रहा है। और अभी की हमारी पूछताछ में जो पता चला है उसमें से हमने 4 लोग को जेल भेज दिया। उसमें से एक वह सुनार है जो इन गैंग से सस्ते में ये ज्वेलरी खरीदता था और आगे बिकवाता था। इसके आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस आगे भी अमल में लाएगी। नहीं, सरगना के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी है वो देखिए विवेचना की गोपनीयता के अंदर आता है, तो उसे हम लोग अभी यहाँ पे साझा नहीं करना चाह रहे। लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं वो इनका क्रिमिनल इतिहास, इनके पास से जो हुई रिकवरी, इनका मोडस ऑपरेंडी, जिस तरह से ये काम करते हैं और जो खुलासा आज हमने किया उसके बारे में आज ये प्रेस वार्ता है। जी, इनसे लगभग 1.5 किलो सफेद धातु जो कि चांदी जैसी प्रतीत होती है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3.5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। इन्हीं से लगभग 25 ग्राम पीली धातु, इनसे जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त वाहन है मारुति SX4 और भी कुछ चीजें और कुछ कैश जो इन्होंने इन चीजों को बेच के कमाया था, वो सारा कैश, वो चीजें आज इनसे बरामद हुई। जी, थाना इगलास में ही मुखबिर खास की सूचना पे थाना इगलास क्षेत्र में ही इनको आज गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मूसेपुर जलाल गांव में निराश्रित गौशाला के रखरखाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गौशाला के वित्तीय कार्यों में हेराफेरी और कर्मचारियों के शराब पीने, जुआ खेलने व अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता राजकुमार भारद्वाज ने भी गौशाला में मरणासन गायों को दफनाने और वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के ससुर व उनके पति अनिल सिंह के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है और प्रशासन से गौशाला का प्रबंधन एक कमेटी के संरक्षण में देने की अपील की है। मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? भोपतपुर। थाना कौन सा है? जी, महुआ खेरा पड़ता है। क्या हुआ है? क्या किस मामले मेड़ का संबंध है? मेड़ का क्या हुआ है? मेड़ की पूरी बात बताइए। मेड़ नहीं पड़ रही है भाई। कौन ना डारन दे रहो? दूसरी पार्टी। कौन है दूसरी पार्टी? सरदार जी वो तो विश्व प्रताप। कौन है ये? ये दूसरा रिश्तेदार है हमारा। आपके हिस्सेदारी हैं? चलो, भाजपा का सक्रिय सदस्य हूं और ग्राम पंचायत हैबतपता का नागरिक हूं। और किस तरह की समस्या है, किस चीज को लेकर ज्ञापन? ग्रामीणों की काफी समय से पिछले विगत 1 वर्ष से शिकायतें आ रही थी कि गौशाला में मृतक जो गौवंश हैं उनको मरणासन स्थिति में दफना दिया जाता है और गौशाला में वित्तीय प्रबंधन सही नहीं हो रहा और गौशाला में जो कर्मचारी रखे गए हैं वो शराब पीकर यहाँ पर रात को जुआ वगैरह खेलते हैं, अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं। इन सब शिकायतों के लिए ग्रामीणों को डरा धमकाया जा रहा था। ग्रामीणों ने जब मैं गांव आया मुझसे शिकायतें की तो मैंने इस पर सरकार की जानकारी में देने के लिए
ये ज्ञापन देने का यहाँ ये जो व्यवस्था है ग्रामीणों द्वारा, मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि जो इस घटनाक्रम में संलिप्त ग्राम प्रधान और उनके ससुर सत्येंद्र सिंह और अनिल सिंह उनके पति संलिप्त हैं, उनके इसमें इसकी सही तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए, बिंदुवार ग्रामीणों को शामिल करके, और इसमें अगर ये दोषी हैं तो इन्हें कठोरतम सजा दी जाए और गौशाला का प्रबंधन सरकार द्वारा अविलंब तत्काल प्रभाव से एक निगरानी कमेटी के उसमें दे दिया जाए। कितना सूत्रीय ज्ञापन आपने किसको दिया ये है? हमने 12 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के नाम CDO साहब को दिया है, और ये मुख्यमंत्री के नाम है ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी के, जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को जाएगा, और हम व्यक्तिगत भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस ज्ञापन की प्रति लेके जाएंगे। ज्ञापन आपको प्राप्त हुआ है, क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों के द्वारा बताई आपके सामने सुस्पष्ट रूप से पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है, वो आप लोगों ने सुना है। ये ज्ञापन मुझे मिला है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज ही शाम तक इसको उनको हैंडओवर कर दूंगा, और वो उस पर एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी जांच करेगी और जांच आख्या में जो भी दोषी पाया जाएगा वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आप जाएगी। मौके पे आए हैं कि गौशाला में आपको खामियां मिली हैं या क्या? अब मौके पे मैंने अभी गौशाला का कोई निरीक्षण नहीं किया है। अब जब शिकायत पर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी तो वो पूरा एक बिंदुवार जांच करेगी, प्लस आप लोगों को भी उस समय जांच के समय बुलाया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पर अलीगढ़ स्केटिंग क्लास द्वारा सुबह 8 बजे प्रोफेशनल स्केटिंग समर कैंप का उद्घाटन उत्तर प्रदेश स्केटिंग खो खो संघ के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल ने किया। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ स्केटिंग क्लास 12 वर्ष पुरानी है और इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल बनाना है। कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय बॉल पुरस्कार और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। कैंप में लगभग 50 नए खिलाड़ियों ने स्केटिंग और जिगजैग का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन शुक्ला, सचिव डॉक्टर नीलम पाराशार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब पिछले कई महीनों से बीमार एक 45 वर्षीय महिला कमलेश देवी ने डिप्रेशन के चलते मोबाइल के टावर पर चढ़कर मोबाइल टावर से जमीन पर नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला द्वारा मोबाइल टावर से कूदकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर इलाका थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मौके पर मौजूद लोगों से महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता लगाते हुए मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव का गमगीन माहौल है। बहरहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू, आज किस तरह की घटना हुई है आपके परिवार में, क्या हुआ है? ये बीमार तो पहले थे। कौन थी? बीवी, हाँ, पत्नी। पत्नी। कब से बीमार चल रही थी? कम से 7-8 महीना हो गए बीमार हुए। आज क्या हुआ? आज मैं तो ऑटो लेके चला गया अपना, इसने मुझे चाय फाय पिला के सवेरे 4 बजे निकल गया मैं। ठीक। अब उसके बाद घर ये 7:30 बजे लल्ली रोटी बना रही है हमारी। लाली कह रही है मम्मी रोटी खा ले, दवाई खानी है तो। अब ये बच्चों को चकमा लेके इधर निकल गई है। अच्छा, मतलब चकमा देके? हाँ, क्या आ रही वो भी सवेरे से टहल रही और वहाँ पे जाके ऐसा कर। कहाँ पर? किस पर? टावर पे जाके, मोबाइल का टावर। तो वहाँ से क्या कूद गई? क्या हुआ? यार पैर फिसल गया? अब ये राम जाने, हम में तो होनी है। वहाँ से कूद गई? हाँ, कूदी है या चढ़ी है या कार, जो भी हुआ है मेरे बाद हुआ, मुझे तो कुछ इस घटना की मालूम नहीं है। की वजह क्या रही? ये घबराहट होती थी वैसे सर, बीमारी के चलते? हाँ, बीमारी के चलते से घबराहट। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम सबरे 5 बहन मरे, 3 बच्चे और 2 हम अभी भी। अच्छा, और इसके बाद में, घटना के बाद में अस्पताल लेके गई थी घायल को, मृतक? यहीं बिल्कुल दम तोड़ दिया तो फिर अस्पताल का यहीं हो? हाँ। तो आप किस तरीके कोई कार्रवाई नहीं चाहते? कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका? साल से। विशाल जी, क्या मामला है ये पूरा? ये कई महीनों से बीमार थी। कौन? ये महिला। क्या नाम है महिला? कमलेश देवी। अच्छा, क्या हुआ? कई महीने से बीमार थी, डिप्रेशन में थी, कभी कभार घबराती भी थी, रोती भी थी घर पे। और क्या कहते हैं, आज अचानक आज 7:30 बजे करीब यहाँ एक टावर है मोबाइल का, उस पर चढ़ गई, उस पर से चढ़कर कूद गई और उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की होंगी लगभग वो? 45 साल की करीब।
हर बार में मोहल्ले गमगीन का गमगीन माहौल है, सारे गांव के लोगों को पता चला तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये कौन सा थाना पड़ता है? ये महुआ खेड़ा, कौन सी जगह है ये? धनीपुर। धनीपुर गाँव में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक महिला ने आरोप लगाया है कि 3 युवकों ने उसे शौच के लिए जाते वक्त छेड़छाड़ की और मारपीट कर ज्वार में खींचने की कोशिश की। महिला की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां 3 युवकों पर मारपीट, जानलेवा हमला और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस तीनों युवकों की जांच में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव है, इनका पिता है। अच्छा, आप कहाँ से आए? शिवाला से। अच्छा, क्या प्रकरण था आज का? वो हमारे प्लॉट के पीछे बनवारी को खेत है, वहाँ मुँह में नरारे और ये लैट्रिन करने गई सुबह के खेत में आए पाँव बटिया पड़ रही है तो सब निकल जाओ आए थे। बनवाई के दोनों बालक है, उनने इनसे बदतमीजी करी, सूची फाड़ दो और मारपीट वही फिर मुँह में और वहाँ में दराती भावड़े वो छीन के चौक। तो क्या छेड़छाड़ भी हुई थी? हाँ, छेड़छाड़ भी करी, सूट फाड़ दो। अच्छा, कितनी गएंगे दोबारा? कुलदीप सनोप बनवारी और संदीप सनोप बनवारी। अच्छा अच्छा, दोनों पे फावड़े दराने थे। अच्छा, अभी आप कहाँ पे आए हो? वहाँ थाने आए, चौकी लगे आए फिर थाने। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या बोला थाने वालों ने आपसे? कह रहे हैं कि फिर ऊपर ही पहुँच जाएंगे, कार्रवाई। अच्छा, कार्रवाई बोल दिया, कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।